हेलो दोस्तों, मैं हूं रामनिवास खरड़िया। आज आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूं जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कक्षा 12 हिंदी साहित्य का कार्नेलिया का गीत। जो यह नाटक जयशंकर प्रसाद के चंद्रगुप्त से लिया गया है। तो दोस्तों, कहा गया है कि अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। सरस ताम रस गर्भ विभा पर नाच रही तरुषिका मनोहर, छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा। तो इसमें देखिए, अरुण का मतलब होता है लालिमा युक्त, मधुमेह का मतलब होता है मिठास, क्षितिज का मतलब होता है धरती और आकाश एक साथ मिलते हुए दिखाई देने वाला स्थान। ताम्रस यानी कमल या रक्तोत्पल, गर्भ यानी कोष, विभा मीन्स आलोक या प्रकाश, तरुशिखा यानी वृक्ष की चोटी, मनोहर यानी सुंदर, मंगल यानी शुभ या कल्याणकारी, और कुमकुम होता है सौभाग्य सूचक रंग। तो देखिए, ये जो काव्यांश जो है जयशंकर प्रसाद के नाटक स्कंदगुप्त चंद्रगुप्त के एक प्रसिद्ध गीत कार्नेलिया का गीत से लिया गया है। इसमें कार्नेलिया ने भारत के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करती है और क्या कहती है, जो कहा थी कि सिंधु नदी के किनारे वृक्ष के नीचे बैठी हुई कार्नेलिया भारत की महत्ता का वर्णन करती हुई गा रही है कि यह हमारा भारत देश कितनी मधुरता से भरा हुआ है, यहाँ कितनी लालिमा फैली हुई है। यानी कि प्रातः काल का समय है, वृक्षों की ऊंची ऊंची सुंदर चोटियों पर सरस सुनहरी आभा फैली हुई है। यह मनोरम भारत देश सबको आश्रय देता है। इसमें लिखा ना कि जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। तो इसने बताया कि यह मनोरम भारत देश सबको आश्रय देता है, कि यहाँ वृक्षों की शाखाओं से छनकर जब सूर्य की किरणें कमलों पर अपनी कांति बिखेरती है, तब वे पुष्पों पर नृत्य करती हुई सी प्रतीत होती है। ऐसा लगता है कि मानो यहाँ पर कोई नृत्य कर रही हो। यहाँ चारों ओर जीवन का सुंदर सरस मनोहारी रूप दिखाई दे रहा है, कि जैसे सभी ओर सौभाग्य सूचक अर्थात कुमकुम फैला हो। यहाँ प्रातः काल की शीतल मंद सुगंधित पवन बह रही है। आगे लिखा है इन्होंने कि लघु सुरधनु से पंख पसारे, शीतल मलय समीर सहारे, उड़ते खग जिस ओर मुँह के समझ निज नीड निज प्यारा। बरसाती आँखों के बादल बनते, जहाँ भरे करुणा जल, लहरें टकराती अनंत की, पाकर जहाँ किनारा। हेम कुंभ ले उषा सवेरे भरती, ढुलकाती सुख मेरे, मदिर ऊँघते रहते जब, जगकर रजनी भरे तारा। तो यहाँ पर देखो, कठिन शब्दों की हम बात करें तो सुरधनु का मतलब होता है इंद्रधनुष, और मलय समीर का मतलब होता है चंदन की गंध युक्त पवन। यानी कि मलय पर्वत जो है उससे जब हवा आती है और मलय पर्वत में चंदन के वृक्ष होते हैं, तो चंदन की सुगंधित पवन। नीड मतलब घोंसला, अनंत यानी सागर, हेम कुंभ यानी कि स्वर्ण कलश, मदिर यानी मस्ती पैदा करने वाला, रजनी यानी रात्रि। तो यहाँ पर कार्नेलिया गा रही है कि यहाँ पर प्रातः काल की शीतल सुगंधित मंद हवा चल रही है। आकाश में पक्षी अपने पंख फैलाकर उड़ते हुए ऐसे लगते हैं जैसे छोटे छोटे इंद्रधनुष हों। यहाँ पक्षी भी भारत की ओर अपने प्यारे घोंसलों की कल्पना करके उड़ते हैं, अर्थात उनको यह देश अपना घर लगता है।
जब वर्षा ऋतु में बादल बरसते हैं तो ऐसा लगता है कि यहाँ के लोगों की आंखों से करुणा जल बरस रहा है। सागर की लहरों को भारत के किनारों से टकराने के बाद ही विश्राम मिलता है। प्रातः काल में जब उषा का आगमन होता है तो वह ऐसे लगती है कि मानो सूर्य रूपी स्वर्ण कलश से सुख की धारा बिखेर रही हो। उस समय पूरी रात जगने के कारण तारे फीकी चमक से ऊँघने लगते हैं, अर्थात प्रातःकाल होने पर तारे जो हैं वो आसमान में अस्त हो जाते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें हम जब विशेषता की बात करें, विशेष की बात करें, तो इसमें भारत की सांस्कृतिक गरिमा, मानवीय करुणा, संवेदना एवं अति परायणता आदि की सशक्त व्यंजना हुई है। और इसमें अनुप्रास, रूपक, उपमा और मानवीकरण अलंकारों का प्रयोग हुआ है। देखो, मानवीकरण अलंकारों का प्रयोग कहाँ पर हुआ है? इसमें लिखा है ना कि हे मुकुम्ब ले उषा सवेरे, बरती ढुलकाती सुख मेरे। इसमें जो है यहाँ पर उषा को जो है वो एक नारी के समान बताकर यहाँ मानवीकरण किया गया है। उसी प्रकार से मंदिर ऊँघते रहते जब जगकर रजनी भर, तो इसमें जो है तारों को जो है वो ऊँघना बताया गया है। जबकि ऊँघना किसका कार्य होता है? वो मनुष्य का होता है। लेकिन प्रकृति में जब मानवीकरण किया जाता है तो वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है और इसमें बिंबु की अधिकता है। यह भाषा जो है वो संस्कृत निष्ठ परिकृत भाषा में जो छायावादी गीत है। तो दोस्तों, मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।